मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन एम मीन्स व्हाट? मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई? इट्स द हाइट ऑफ द इमेज, height of the image divided by the height of the object, height of the image, height of the object, and should equal to, जो इसकी फॉर्मूला आता है वो होते हैं v upon mu2 and u upon mu1, v upon mu2 divided by u upon mu1। जैसे हमारा नॉर्मली क्या होता है, v upon u होता है, क्या होता है मिनट में, क्या आया था माइनस v upon u, क्या आया था माइनस, तो वहां पे माइनस नहीं आकर के अब यहाँ पे क्या आएगा प्लस में आएगा। और दूसरा यहाँ पे v और u पे नहीं, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला है v अपॉन mu2 एंड u अपॉन mu। v किससे रिलेटेड है भाई? mu2 के साथ, u किसके साथ? ऑब्जेक्ट यानी कि mu1 के साथ। तो ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए और हम इसको डेरिवेशन भी कर लेते हैं बाय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स डू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रे ट्रेसिंग, for the extended object, ray tracing for the extended object, अभी हमने कौन सा सरफेस पे काम किया था, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? चलो फिर से हम कर लेते हैं उसी पे। हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया वो ए साइज का। भाई इसका फूड का इमेज देखना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फूड तो वैसा ऐसे ही चले जाने। एक तरफ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1, दूसरी तरफ है mu2, mu2 इज ग्रेटर देन mu1। एक रेज के लिए तो आपके पास ऑलरेडी नॉर्मल ड्रॉन किया हुआ है, एक रेज के लिए तो नॉर्मल है। यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको इस पॉइंट पे लेके आ जाते हैं, पी पॉइंट पे लेकर के आ जाते हैं, नॉर्मल है। व्हाट विल हैपन, अगर इनकी ओरिजिनल पाथ को देखें तो ये ऐसे आना चाहिए, नहीं यार, लेकिन अब क्या होना चाहिए इसके साथ? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल तो इस तरफ है भाई, तो इट विल गो दिस वे, ऐसे जाएगा कहीं। और भी देखना पड़ेगा, यहां से तो एटलीस्ट हमें 2 रेज चाहिए। एक रेज, चलो एक रेज कहीं और ले लो, पैरेलल ले ले। एक रेज क्या कर ले, पैरेलल कर लेते हैं, ये लो पैरेलल ले लिया। लेकिन यहाँ पे अब कहाँ पे जाने वाला है, कैसे पता चलने वाला भाई? फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। There should be, don't talk, there should be some C center of curvature। प्रिंसिपल एक्सिस को फिर से यहाँ पे दिखाएं, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है भाई, जहां पे पैरेलल रेज गया है। ड्रॉ करो, रे ट्रेसिंग। दिस इज नॉर्मल, क्या होना चाहिए इसमें फिर से? टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, ओरिजिनल पाथ होता तो कुछ ऐसा ही जा रहे होते, ऐसे नहीं जाएगा। अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड करने वाला है, लेकिन नॉर्मल से अभी भी हो सकता था, कब? जब mu2 कम हो जाता तो mu1 से। तो लो भाई, इसको हम ऐसे जाने देते हैं, थोड़ी सी टेढ़ा हो गया। क्या हो गया भाई? ऐसे जाना है, इट्स गोइंग दिस वे। और इसको एक्सटेंड करो भाई, इसको भी और एक्सटेंड करो। देयर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पे आ गया। एस इमेज इज दिस वे, आ चुका है इमेज। हमें तो एक ट्रायंगल फॉर्म करने से मतलब था। नॉट क्लियर? क्लियर। आई एम वेरी सीरियस, है ना? फालतू का बात बकवास ना करो, है ना? हम शांत रहो, बिल्कुल बैठे।
This angle is angle of incidence I and this angle is R. ये हो सकता है क्या यहाँ के लिए सेंटर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल, ये जो है नॉर्मल है, बाकी तो हमें रे ट्रेसिंग हो गया। हमें एक्चुअली इतना ही डायग्राम से काम हो जाएगा। I and R is very small. Why? Because the height इतनी, जो लेंस होते हैं, जो मिरर होते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, इन सब के मुकाबले में वैसे भी यहाँ पे इक्वल ही है। यहाँ पे तो हाइट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे I और R स्मॉल हो कोई जरूरी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि डिपेंड्स ऑन हाइट, हाइट छोटा भी हो सकता है और हाइट बड़े भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि I and R स्मॉल, नहीं बोल सकते। यहाँ पे बोल सकते हैं क्या? I and R cannot be very small. It cannot be very small. कुछ भी हो सकता है, it could be anything. नहीं हो सकता। okay. लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए तो स्मॉल ही हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए स्मॉल ही हो। अब इसके मुकाबले में जो ऑब्जेक्ट है, जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है, इनके मुकाबले में इसकी हाइट को हमें कम ही जूम करना पड़ता है। अगर इसके हाइट को बहुत ज्यादा लेंगे तब नहीं हो सकता आई की वैल्यू कम, लेकिन हाइट अगर कम हो रेस्पेक्टिवली इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर के मुकाबले में, तब ये आई की वैल्यू कम होनी चाहिए, isn't it? तो उस तरह के स्पेशल केस के साथ हमें इसको जस्टिफाई करना है सारा कुछ कि हाइट शुड, ये जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है छोटा है और इसका जो हाइट है यही बहुत ज्यादा बड़ा है, देन ये वैल्यू नहीं होगा हमारे लिए। तब हम यहाँ पे साइन आई को हम tan i नहीं बोल सकते, लेकिन अगर स्मॉल रहेंगे देन sin i कैन बी इक्वल टू द tan i। गॉट इट? लेट्स डू। सो फ्रॉम द ट्रायंगल P, राइट एंगल ट्रायंगल है भैया। अब कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? POA, और ट्रायंगल में हमें इस्तेमाल करना है दूसरा इमेज के लिए I एंड दिस इज B। इधर ये ले लिया, इधर भी ले लिया। ओके, यूज इट। व्हाट वर द साइन I? Sin I upon sin R can be equal to mu2 upon mu1। हो सकता है भी। And as the object height should be less than the aperture of the, this aperture of the जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है इससे कम होना चाहिए, then if I and R very small, I and R very small, then it can be converted to tan I upon tan R should equal to what? Mu2 upon mu। Okay, so what was the tan I इस ट्रायंगल में? दिख रहा है भाई? It is OA upon PO। tan I is equal to OA upon PO and tan R is equal to IB upon PI and it can be equal to mu2 upon mu1। यहीं से आ जाएगा हमारा काम, यहीं से हो जाएगा। हमें तो मैग्निफिकेशन लेकर के आना है। मैग्निफिकेशन मींस हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज यहाँ पे दिख रहा है IB से। देखें फिर PO object, OA height of the object, can we write here OA divided by IB, और यहाँ पे नीचे कर लिया इसको, और PO भी है यहाँ पे और यहाँ पे PI भी है, ऊपर में PI जाएगा।
और दैट्स इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो IB को ऊपर लिया हूं तो simply IB can be equal to IB and OA, IB and OA, IB and OA। IB क्या है भाई? इमेज हाइट। OA क्या है भाई? ऑब्जेक्ट हाइट। हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए? इमेज हाइट। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? इसलिए उल्टा कर देते हैं। ओके, दैट्स इक्वल टू, बोलिए, इसको इधर जाने दिया था, ये इधर चला गया। μ1 ऊपर आ जाने दे। μ1 साथ में क्या है? PI, PI। फिर नीचे क्या है? μ2। और यहाँ पे क्या है? PO, PO। बस हो गया। अब हम इसमें प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करना है। यूज द प्रॉपर साइन कन्वेंशन। यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन। क्या है प्रॉपर साइन कन्वेंशन भाई? IB, IB क्या है भाई? हाइट ऑफ द इमेज, लेकिन किधर है? डाउनवर्ड। नॉट क्लियर? ओके, व्हाट अबाउट द IB? नेगेटिव, माइनस HI। OA क्या है भैया? अपवर्ड है, इरेक्टेड है, HO। PI, PI क्या है भाई? प्लस में, PI इज द प्लस V। PO, PO क्या है भाई? माइनस U। दैट्स इट। प्रॉपर्ली सेट कर लेते हैं यहाँ पे। जस्ट माइनस HI अपॉन HO शुड इक्वल टू माइनस साइन μ1 अपॉन μ2, माइनस बाद में रख लेंगे उसके प्रॉपर साइन के साथ। PI, PI means the V, or there is a minus U। Yes, therefore HI upon HO, this is the magnification। HI upon HO, this is the magnification। माइनस साइन दोनों तरफ आ गया भाई, will cancel out। This is the magnification M, and this can be equal to, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V upon μ2, V upon μ2 divided by U upon μ1। Yes, this is the complete derivation। This is the complete derivation। तो हमने यहाँ पे क्या लिया भाई? The height of the object is less than the size of this, or radius of curvature of the refracting surfaces। तभी ऐसा हो सकता है। When size of object is small, ऐसा कब हो सकता है? When size of the object is small, तब ऐसा हो सकता है। Any doubt? Got it? ये दो फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशंस का और रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। अब हमने इस पे बेस्ट वर्क करना है। इस पे बेस्ट हम 3, 4, 5 कुछ एग्जांपल्स करेंगे, अच्छे अच्छे बेहतर एग्जांपल करेंगे, कुछ काम करेंगे इस पे। कल वाली क्लास में कुछ बेहतरीन एग्जांपल करेंगे इस पे, सॉलिड की सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना? कैसे इस फॉर्मूला को यूज करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल की जो क्लास है वो रहेंगे 8 to 10, है ना? एवरीबॉडी हैज टू कम, मस्ट टू अटेंड द, नहीं 8 to 10, हाँ वही 8, 9:45 हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। 5 मिनट्स में 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, 10 मिनट्स पहले मैं छोड़ दूंगा, डोंट वरी।